म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट्स में भी काफी बढ़ोतरी आई है। नवंबर महीने में करीब 17,073 करोड़ रुपए एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट किए गए। अब लोग एसआईपी के जरिए भी निवेश करके लॉन्ग टर्म में बेहतरीन प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन जब हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो एक शब्द को भुलाया नहीं जा सकता और वो है टैक्स। जाहिर है, अगर आपने म्यूचुअल फंड से कुछ कमाया है तो उस पर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। तो चलिए बताते हैं कि आखिर आपको म्यूचुअल फंड्स पर कितना टैक्स देना पड़ सकता है और ये कितनी कमाई के बाद लगेगा। तो सबसे पहले बता दें कि इक्विटी म्यूचुअल फंड को म्यूचुअल फंड की सबसे अहम कैटेगरी माना जाता है। इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो कि अपनी टोटल एसेट का अराउंड 65% से लेकर या उससे ज्यादा भारतीय लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स कहा जाता है। और ऐसे फंड से पैसा निकालने पर शेयर के जैसे ही टैक्स का भुगतान करना होता है। चलिए अब जानते हैं कि आपको इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पर कितना टैक्स देना पड़ सकता है। तो अगर आप 12 महीने से ज्यादा इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करके पैसे निकालते हैं तो उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। और अगर आपको एक साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा का मुनाफा होता है तो उस पर आपको करीब 10% का टैक्स देना पड़ेगा। वहीं अगर आप 1 साल से कम समय के लिए इन्वेस्टेड हैं तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है और इससे होने वाली इनकम पर आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि शॉर्ट टर्म गेम में आपको 2.5 लाख से लेकर 3 लाख तक के कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। अब बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स की। तो इस केस में आपको 31 मार्च 2023 से या उससे पहले के इन्वेस्टमेंट पर इंडेक्सेशन का फायदा मिल सकता है। अगर आपने डेट फंड की यूनिट को 36 महीने या फिर उससे ज्यादा समय के लिए होल्ड करके रखा है तो ऐसे केस में अगर आप उसे बेचते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में शामिल किया जाएगा और उस पर 20% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। वहीं अगर आप 36 महीने से पहले अपने म्यूचुअल फंड को बेच देते हैं तो इस केस में उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में माना जाएगा, जिस पर आपको अपनी इनकम स्लैब के हिसाब से ही टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आपने भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और आपको ये जानकारी पसंद आई तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और देखते रहें जागरण बिजनेस।